हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल ग्रामर कॉन्सेप्ट्स विद लक्षिता में। पिछली वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किए थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूल्स, जिसमें मैंने आपको बताया था इज, एम और आर के बारे में, और साथ में ये भी बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम वो सेंटेंसेस यूज करते हैं जिनमें हम ये बताना चाहते हैं कि कोई भी एक्शन अभी ऑन गोइंग है ना। ऑन गोइंग है का मतलब है कोई एक्शन अभी प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। इसी वजह से हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। अब उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स से। ठीक है, तो अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखिए, रूल नंबर 4, नेगेटिव सेंटेंसेस। सो रूल नंबर 4, सबसे पहले हम देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने बताया था आपको दैट इज लगता है, उसके बाद हम यहाँ लगाएंगे नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन आईएनजी एंड देन द ऑब्जेक्ट। ओके, मैंने ऊपर एग्जांपल लिया था, शी इज राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो इसी सेंटेंस को अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो मैं कैसे लिखूंगी? शी इज नॉट राइटिंग एंड स्पीकिंग। फाइन, क्वाइट इजी। रूल नंबर 5, I plus am plus not plus first form of the verb plus ing plus object। एग्जाम्पल देख लेते हैं। I am watching a video, इसका नेगेटिव स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? I am not watching a video, मैं वीडियो नहीं देख रही हूँ या रहा हूँ। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस are plus not plus first form of the verb plus ing plus object। In example, let us take the previous one, they are going to the market। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मेरे को पक्का पता है कि आप इस बार ये आंसर कर पाओगे, क्योंकि अगर आप सीरियसली मुझे फॉलो कर रहे हो ना, तो आपको अभी तक पैटर्न बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा और आप मेरे सेंटेंस लिखने से पहले ही फटाफट से आपके माइंड में सेंटेंस बन चुका होगा। अगर ऐसा हुआ है ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, दे आर गोइंग टू द मार्केट को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे लिखेंगे? दे आर नॉट गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, वैसे भी आपको हर वीडियो में एक छोटा सा टास्क मैं दे ही देती हूँ, तो इस वीडियो में भी आपको पता है आपको क्या करना है। जो एग्जाम्पल्स मैंने छोड़े हैं उनके आपको नेगेटिव स्टेटमेंट्स बनाने हैं, साथ में और भी एग्जाम्पल्स अपने आप आपको जनरेट करने हैं इन रूल्स को यूज करके, और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अगर कोई और डाउट है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड या किसी भी और टेंस से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, और अगर आपने अभी मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं टेंसेस को इन डिटेल कवर कर रही हूँ। हर एक टेंस के सब टाइप को इन डिटेल में कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप इन वीडियोस को बहुत ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं, तो आई प्रॉमिस आपको टेंसेस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, टेंसेस जो है ना इंग्लिश ग्रामर का बेस है। अगर वही आपको क्लियर नहीं है, अगर आपको स्ट्रक्चर ही क्लियर नहीं है ना, आप कह सकते हैं अगर आपको ढांचा ही क्लियर नहीं है, तो आप उसके ऊपर बिल्डिंग कैसे खड़ी करोगे, है ना। तो बिल्डिंग खड़ी करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि आपका बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपका ढांचा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो कॉन्सेप्ट्स है उसको क्लियरली समझें,
और अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसको भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। अब कैसे होगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या फिर और आप मेरी वीडियोस को अगर एक बार में आपको क्लियर नहीं होता तो 2 बार 3 बार रिपीटेड मोड पे देख सकते हैं, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो मैं उसको ज़रूर उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। कीप फॉलोइंग ग्रामर क्लासेस विद लक्षिता एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।